हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज क्या दिन है? हाँ, आज 6 फरवरी का दिन है। 11:31 पर मैं इस वीडियो में आपके साथ आवाज़ दे रही हूँ। आज ये मैंने पूरा कॉम्बो बनाया है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी अपनी पुरानी प्यारी सी यादें। ये वैलेंटाइन डे का दिन था, मैं और मेरे हस्बैंड वैलेंटाइन बना रहे थे। और ये देखिए, ये शादी में जाना था हमें, तो मैं साड़ी में तैयार हुई थी। और ये शादी वाला घर था, मेरे हस्बैंड के भाई की, कज़न भाई की शादी थी। मतलब मेरे देवर की शादी की बात नहीं कर रही हूँ कि कहीं आप सोचो कि मेरे देवर की शादी में मैं यहाँ पे तैयार हूँ। मतलब कज़न भाई, सगा भाई नहीं, कज़न भाई जैसे फैमिली में होता है ना, उसके भाई की शादी में मैं हूँ। देखो, ये देखो, यहाँ पे मेरी और उसकी शादी थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप देख लीजिए। और आप लोग कहते हो, ये देखो, मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़्लावर लेकर आए थे अपनी उस जेब में छिपो के। तो देख लीजिए, वो मुझसे प्यार करते थे नहीं करते थे। ये मेरी शादी के बाद अगले दिन की, जैसे 2-4 दिन पुरानी वीडियो फ़ोटो थी। ये मेरी, देख लीजिए, मेरी शादी हो गई थी, उसके कुछ दिनों बाद मेरे चेहरे पर ग्लो तो देखिए कितना ग्लो रहता था। ये शादी से पहले की कुछ फ़ोटोज़ मैंने वो भी शेयर करी। ये शादी के बाद, जब शादी के 2-3 महीने हो चुके थे, मेरे हस्बैंड आते थे तो मैं शाम को, देखो, इस तरीके से साड़ी पहन लेती थी। अच्छे से तैयार होकर रहना मुझे पसंद था। अपने हस्बैंड के लिए संवरती थी, सजती थी, साड़ियाँ मैं पहनती थी। मैं हर रोज़ साड़ी पहनती थी, सूट भी पहनती थी। सुबह जैसे काम करना होता था, क्योंकि मुझसे घर में साड़ी पहन के काम नहीं होता था, तो मैं सूट पहन लेती थी, उसके बाद मैं साड़ी पहन लेती थी। तो आज आपको पता ही है, जैसा कि विहान को फ़ीवर है, बुखार है, तो इसीलिए आज विहान की मैंने स्कूल की छुट्टी करवा दी है। वो घर पे है। वो अभी मम्मी, अभी धूप निकली हुई है घर के बाहर, तो वो आराम से धूप में आराम से बैठा है मम्मी के साथ। और मैं यहाँ पे आप लोगों से, मैंने सोचा मैं चलो आपके साथ अपनी कुछ यादें शेयर करूँगी। बताइएगा मैं कैसी लगती थी शादी के बाद। यहाँ मेरा वज़न काफ़ी था, मैं कभी बहुत पतली हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत मोटी हो जाती हूँ। ये देखो, मेरे हस्बैंड के साथ उनका ही चश्मा पहन के खुद पहन लगा लिया था। और ये देखो, इस तरीके से सिर ढक के, टी शर्ट पजामा पहना हुआ था मैंने, सिर ढक लिया था। और ये पीछे टीवी चल रहा था। ये टीवी मैंने सनी को गिफ्ट करी थी शादी से पहले, अपने क्रेडिट कार्ड पे। नया क्रेडिट कार्ड बना था 20,000 का, और एक एलईडी गिफ्ट कर दी थी। शादी वाली दूसरी थी। तो ये देखो, यहाँ पे ये मेरा हेयर स्टाइल देखिए, शादी का ही था। और अभी ये देखो, शादी में मैं खाना भी खा रही हूँ, उसकी भी फ़ोटो है। मेरे हस्बैंड बस ये देख लीजिए कुछ भी खींच दिया करते थे। बट ये है मेरा पहला करवा चौथ। देखो, एक टाइम था मैं ऐसे तैयार होके करवा चौथ मनाया करती थी, और आज आप देखिए, मैं बिल्कुल अकेली बैठी रहती हूँ करवा चौथ वाले दिन। ना मैं व्रत रख सकती, ना मैं त्योहार मना सकती, ना मेरे पास मेरा हस्बैंड है। सब कुछ छीन लिया मेरे से। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल, बस ये है कि पहले एक टाइम पे देखो, हाथों में मेरे चूड़ा होता था, मैं तैयार होती थी। ये देखो, इस तरीके से मैं अपनी मैरिड लाइफ जी रही थी। यहाँ पे देखिए, मैंने साड़ी पहनी हुई है। ये वाली साड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो हमेशा कहते थे ये साड़ी और ये वाला सूट, अभी आएगा वीडियो में। हाँ, ये वाला सूट भी बहुत अच्छा लगता था। ये व्रत था मेरा, व्रत वाले दिन का था फ़ोटो। उस दिन मैंने व्रत रखा हुआ था, तो मैंने फिर नाक में, देखो, इस तरीके से नथ पहन ली थी और अच्छे से तैयार होके अपना व्रत करा था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस चीज़ का व्रत था। और ये देखो, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ मैं ऑफिस में जाती थी, आपको बताया था मैंने, करीबन कुछ 7-8 महीने नौकरी की थी शादी के बाद भी। उसके बाद फिर मैं प्रेगनेंसी में मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी। ये उस दिन की फ़ोटो है जिसके बाद मेरे हस्बैंड गुजर गए थे 45 दिन के बाद। तो ये देखिए, ये मैं जब ऑफिस में जाया करती थी तब की कुछ फ़ोटोज़ है। ये देखो, जब मैं अपना वैसे ही एक बार तैयार होके मैंने ये पहनी थी अपनी ड्रेस। तो ये इस तरीके से, यहाँ मैं सूट पहन के, सिंपल सी थी मैं, सूट पहन के अपना ऑफिस में जाती थी, कोई ऐसा नहीं था। ये कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो एक बच्चे के साथ मैंने एक फ़ोटो वैसे ही क्लिक कर ली थी। ये जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, ये मैं जब ऑफिस में जाया करती थी तब की मेरी फ़ोटो है। ये भी देखिए, इसमें भी मैं ऑफिस में जाती थी। और ये भी देखिए, इस तरीके से सिंपल से सूट होते थे मेरे, ज़्यादा महंगे भी नहीं, बस सिले हुए सूट होते थे, घर में सिलवा लेते थे बाहर, और उनको सिलवाने के बाद उनको ही मैं पहन लिया करती थी। और ऐसे सिंपलिसिटी के साथ मैं रहना पसंद करती थी। बस में जाया करती थी, कभी लेट हो जाता था, रात हो जाती थी, तो फिर मैं मेट्रो से आ जाती थी घर, मेट्रो कर देती थी, फिर आगे तो मैं पैदल आ जाती थी, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड कहा करते थे मेट्रो में आया करो। और ये देखिए, इस तरीके से इस दिन को मैं नहीं भूल सकती। बहुत बारिश थी उस दिन,
बारिश आई हुई थी और मैं यहाँ कोने में मेरा काम था बस में बैठी फ़ोटो क्लिक करती रहती थी। ये ऑफिस के वॉशरूम्स में भी मैं ऐसी फ़ोटो क्लिक करती रहती थी। मुझे शौक़ था मिरर के सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने का। ये वाला सूट मैंने अभी 2-3 बार पहना है। ये बहुत पुराना सूट है, 8 साल पुराना, लेकिन ऐसे का ऐसा रखा हुआ है ग्रीन कलर का। ये देखो बिल्कुल सिंपल हूँ मैं, कितनी सिंपल लग रही हूँ। देखो सादगी देखो मेरी, सिंपलिसिटी इज़ बेस्ट। कहते हैं ना कि लड़की ना को ज़्यादा इतना मतलब सिंपल कपड़ों में भी औरत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। और भारतीय जो कपड़े होते हैं ना उसमें औरत सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। आजकल कहते हैं लोगों को फैशन हो गया जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है, टॉप पहनना है और स्कर्ट पहननी है, बट एक्चुअल में जो लड़की है ना वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है भारतीय कपड़ों में, सांस्कृतिक कपड़ों में। साड़ी में सबसे सुंदर लगती है या फिर सूटों में भी अच्छी लगती है, क्योंकि साड़ी और सूट भी अच्छे ही होते हैं और ये हमारे कंफर्टेबल होते हैं। देखो जीन्स में आप इतने कंफर्टेबल नहीं रहते जितना साड़ी में रहते हो। तो ये देखिए मैं तो सूट पहनती थी। ये मैं प्रेग्नेंट थी तब की है। प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो लेकिन मैंने को सोचने वाली बात है, मैं हर जगह फ़ोटो क्लिक करती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ना कैमरे का शौक़ तो था शुरू से। देखो ना आप जहाँ भी आप देखोगे मैं तैयार होकर अपनी फ़ोटो क्लिक करती रहती थी, हमेशा फ़ोटो क्लिक। आप देखो यहाँ पे हमारा शिबू था, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, वीडियो में आएगा। ये पीछे देखो मेरे हस्बैंड थोड़े से दिख रहे हैं, वो जा रहे थे और मैं फ़ोटो में लगी हुई थी। और यहाँ पे शिबू को गोदी में लेकर मैं जींस टॉप पहना हुआ था। देखो जी सर्दियों में 2 चोटियाँ बना लेती थी और अपना कान सिर ढक लिया करती थी और घर में बैठती थी। इस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मैं करीबन 5 to 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी इस टाइम। इन फ़ोटोज़ में मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो भी क्या दिन थे, प्रेगनेंसी याद आता है वो टाइम। पर गुजरा हुआ कल, गुजरी हुई यादें कभी कभी दर्द दे जाता है, वो दर्द मेरी ज़िंदगी में आज भी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती पहनी हुई थी घर में, ये भी है। और ये मैं ऑफिस का है, क्यों नहीं ऑफिस का नहीं है ये फ़ोटो, ये मैंने वैसे ही घर में टॉप पहन लिया था, ट्राई करके देख रही थी। और यहाँ पे आप देखोगे मेरी मांग में सिंदूर है। और देखिए आप कई बार कमेंट करते हो कि देवरानी दिखाओ, देवर की शादी की फ़ोटोज़ एल्बम दिखाओ, तो मैं वो कैसे दिखाऊं आप बताइए। मेरे पास नहीं है, मैंने खुद नहीं देखा। और जो चीज़ मेरा वो बस का नहीं है, मैं नहीं दिखा सकती हूँ, आप समझिए। और वहाँ पे ना उनके फैमिली में वो ऐसे नहीं दिखाते हैं। वो ना मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे सन्नी की फैमिली में ना, जैसे अपनी वैसे वाइफ की फ़ोटो ना सोशल मीडिया पे कोई डालता भी नहीं है। जैसे सन्नी भी मेरी नहीं डालते थे, ऐसे गलत मानते थे मतलब उनकी फैमिली में। जैसे कि कोई मतलब वैसे जैसे मैं तो अपनी खुद की डाल लेती थी, लेकिन जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ की डाल रहा है सोशल मीडिया पे, उस तरीके से, आप समझ रहे हो ना, वो चीज़ थोड़ा सा सही नहीं माना जाता था इस टाइम। ये देखो ये सबसे प्यारी फ़ोटो है, मुझे लगता है मेरा जितना भी आपको कलेक्शन आपको अपनी फ़ोटोज़ का दिखाया है उसमें सबसे प्यारी फ़ोटो तो यही है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी मेरे पास फ़ोटोज़, हम फ़ोटोज़ से बातें करते थे। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड की आदत थी, हम मैसेज पे ना बातें नहीं करते थे, हम एक दूसरे को बस फ़ोटो भेजा करते थे। जैसे कहीं भी होते थे, ऑफिस में होती थी मैं ऑफिस की फ़ोटो क्लिक करके उनके पास भेज देती थी, वो अपने काम पे होते थे, वो अपनी फ़ोटो क्लिक करते थे। ये जब पहली बार विहान को देखा था मेरे हस्बैंड ने, वो फ़ोटो है। तब की फ़ोटो है जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, मेरी बर्बादी की ज़िंदगी थी। जब मैं घाट पे गई थी, 13 दिन हुए थे मेरे हस्बैंड को गुजरे, और घाट पे जाके ये कपड़े पहने थे और मेरे मतलब रीति रिवाज किए थे। और ये देखिए जब ये तो तब थे जब मेरे हस्बैंड जीते थे। ये हवन किया था तो हवन पे मैंने साड़ी पहनी थी। मतलब मेरे हस्बैंड को के गुजरने से 20-25 दिन पहले की ये फ़ोटो थी। उस टाइम भी देख लीजिए विहान हो गया था, मैंने साड़ी ये वाली पहन ली थी। और ये देखिए इधर ये मेरी तब की है जब मैं ऑफिस जाती थी। इन फ़ोटोज़ में आपको आखिरी बार दिखेगा कि निधि के हाथों में चूड़ियाँ थी, बट मंगलसूत्र भी दिखेगा, माथे पे बिंदियाँ भी दिखेंगी, मांग में सिंदूर भी दिखेगा। बट ये बस तस्वीरों में ही है अब देखने के लिए, अब रियलिटी कुछ और है ज़िंदगी की। पर जो भी है ज़िंदगी की रियलिटी, उसके साथ तालमेल बनाना पड़ता है। ये पीछे जो आपको बेड दिख रहा है सफ़ेद रंग का, ये मेरी शादी का बेड था। कैसा था बताइएगा, वाइट कलर का। और ये देखिए यहाँ मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, मेरे हस्बैंड इस टाइम मेरी फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ मैं खुद ऑफिस में बैठी भी यही काम था मेरा, फ्री होते ही मैं अपनी इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करती रहती थी। ये कुछ फ़ोटोज़ तो मैंने आप सबके साथ अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करी थी, आपको ध्यान ही होगा, मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैं काफ़ी पतली थी इस टाइम, विहान मेरे पेट में था, मैं 1 मंथ प्रेगनेंट थी।
मुझे आज इस दिन प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। मतलब मैं ऑफिस में मेरे को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने रास्ते से किट खरीदी थी प्रेगनेंसी की, और वो ऑफिस के वॉशरूम में जाके मतलब फिर मेरे को पता चला, ओ माय गॉड मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने मैसेज किया था ना मेरे हस्बैंड को शायद, हाँ मैसेज पे बताया था कि आई एम प्रेग्नेंट। मतलब फ़ेस टू फेस नहीं बताया मैंने, फर्स्ट मतलब जब प्रेगनेंसी थी इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ वो दिन था, कुछ था हमारे घर में कुछ इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लैक सूट, ये सारे कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं आज भी, लेकिन अभी ना मैं मोटी हो गई हूँ तो मेरे आते नहीं हैं, इसीलिए बस पग रखे हुए हैं कि कभी ज़िंदगी में पहले जितनी पतली हुई तो फिर शायद ये कपड़े मेरे पास आ जाएं। और अभी थोड़ा सा देखिए मैं दिन की 12-12 वीडियो लेके आ रही हूँ, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट भी कीजिए। देखो जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि देखो लड़की अकेली है, इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत से वीडियो बना रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो मैंने लोन ले रखा है वो मेरा बस उतरवा दीजिए, उसके बाद वीडियो मैं कम कर दूँगी। मैं फिर दिन की चाहे एक ही वीडियो कर दूँगी। अभी 12-12 10-10 12-12 वीडियो ला रही हूँ, लेकिन अगले 1-2 महीने में जैसे ही मेरा ये लोन सारा क्लियर हो जाएगा तो चाहे उसके बाद तो मैं चाहे रोज़ की एक ही वीडियो ले आया करूँगी। बस कुछ अभी 1-2 महीने मुझे थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट कर दीजिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी। उम्मीद है, इसीलिए हर उम्मीद के साथ मैं देखो अभी भी वीडियो लाए जा रही हूँ, चाहे कुछ भी है, व्यूज़ कम आए ज़्यादा है नहीं, बस वीडियो लाना है। देखते हैं क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का भी। बाकी ये देख लीजिए ऑफिस की वीडियोज़ हैं ये सारी जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी कोशिश है, मेहनत पूरी कर रही हूँ, बाकी किस्मत है। ये देखिए ये शादी से पहले की कुछ फ़ोटोज़ है मेरी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम की है। ये मेरी शादी के बाद की है। यहाँ पे देखो मैं ऐसी तैयार थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं। हाँ देखिए कितनी प्यारी जोड़ी थी हमारी, पर क्या कर सकते हैं। ये मेरी ऑफ़िस के थे, सारे मेरे कलीग्स थे। ये मैं ऑफ़िस में जाया करती थी तब की है। मैं ऑफ़िस में गई थी, वहाँ पे गर्मियों का टाइम था। ऐसे देखो मैं इस तरीके से रहती थी, अपने बालों को खुला छोड़ लेती थी, कंघी करके आराम से अच्छे से तैयार होके मैं ऑफ़िस जाया करती थी। और होली सेलिब्रेशन दिखाती हूँ मैं अपने ऑफ़िस का आप सभी को। यहाँ पे मैं ऑफ़िस में देखिए हमारा होली सेलिब्रेशन था। हम सारे जितने भी कलीग्स थे, काम करते थे जो साथ में, हम सब ने फ़ोटो शूट किया था, ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, होली बनाई थी साथ में रंगों के साथ। ये मेरी किसी और कंपनी की है जहाँ मैं पहले एक और नौकरी करती थी, वहाँ पर भी हम लोग ऐसे बैठते थे उठते थे एक साथ, अच्छे थे, फ्रेंड सर्कल था हमारा अच्छा प्यारा सा। और ये देखिए यहाँ पे ये कैसा लग रहा है, ये मेरे को मिली थी दिवाली पे थी, होली बनाई थी। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पक्षी हैं सुंदर सुंदर। एंड करती हूँ वीडियो का, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर।